हरे कृष्ण। दोस्तों, जब वृंदावन की पावन धरती पर एक अद्भुत घटनाएं घट रही थी। चांदनी रात के सन्नाटे में गूंजती थी बस एक मधुर बांसुरी की तान, और उस तान से बंधी हुई थी गोपियाँ। वे सब कुछ छोड़कर, सब बंधनों को तोड़कर उस एक पुकार पर खींची चली आई थी। लेकिन क्या यह सही था? क्या यह वही कृष्ण नहीं थे जो प्रेम के देवता माने जाते हैं? फिर क्यों आज वे उन्हें रोक रहे थे? श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखियों, तुम अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई हो कि अपनी रक्षा स्वयं कर सको। यह समय, यह स्थान, यह अवसर उचित नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सबका प्रेम सच्चा है, पर क्या यह प्रेम अपनों की पीड़ा से ऊपर हो सकता है? श्री कृष्ण के इन वचनों ने गोपियों के मन को झकझोर दिया था, लेकिन क्या उन्होंने कृष्ण की बात मानी? श्री कृष्ण संपूर्ण जीवों के सच्चे प्रेम और स्नेह का मूल स्रोत है। जब कोई भक्त अपना प्रेम और अनुराग समस्त सांसारिक संबंधों से हटाकर केवल कृष्ण की ओर मोड़ देता है, तो वह सभी वैदिक नियमों और विधियों से ऊपर उठ जाता है। गोपियाँ इस उच्च अवस्था तक पहुँच पाई क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से देखा और अनुभव किया था। लेकिन सामान्य स्त्रियों के लिए यह मार्ग आसान नहीं है। आज के युग में एक गंभीर चेतावनी की आवश्यकता है। कुछ धूर्त और कपटी व्यक्ति श्री कृष्ण का अनुकरण करते हुए अपने आप को उनके समान बताकर भोली भाली स्त्रियों को भ्रमित करते हैं। वे अद्वैतवाद या तादाम्य के नाम पर रासलीला की नकल करके आत्म साक्षात्कार के बहाने स्त्रियों को पथभ्रष्ट करते हैं। यह आचरण न केवल अनैतिक है, बल्कि अध्यात्म का विकृतीकरण भी है। इसलिए यह आवश्यक है कि भक्त, विशेषकर स्त्रियां, ऐसे तथाकथित सहजिया पंथों से सावधान रहें जो भक्ति को एक हल्की फुल्की चीज समझते हैं और गंभीर साधना की आवश्यकता को नकारते हैं। एक सच्ची भक्त को अपने जीवन को कृष्ण के नाम स्मरण, चिंतन और कीर्तन में केंद्रित करना चाहिए, न कि भोगवादी आडंबरों में। गोपियों का प्रेम विशेष था। वह उनके आत्म बलिदान और पूर्ण समर्पण का परिणाम था। लेकिन आज के समय में कृष्ण के प्रति प्रेम का मार्ग भी गंभीरता, शुद्धता और विवेक के साथ ही अपनाया जाना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से अपेक्षाकृत निरुत्साहित और विरक्त भाव से बातें की तो गोपियां अत्यंत आहत और दुखी हो उठी। उन्हें लगा कि उनकी सबसे गहन और प्रिय अभिलाषा श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य करने की अब पूरी नहीं हो सकेगी। यह सोचकर वे भीतर से टूट गई और आध्यात्मिक चिंता और दुख में डूब गई। उनकी खिन्नता इतनी गहरी थी कि उनका शरीर उसका दर्पण बन गया। वे तेज तेज सांसें लेने लगे, मानो आंतरिक पीड़ा उनके प्रश्वास के माध्यम से बाहर निकल रही हो। उनकी दृष्टि और श्री कृष्ण के मुख की ओर नहीं थी, बल्कि वे शोक में सिर झुकाए जमीन की ओर देखती हुई अपनी अंगुलियों से पृथ्वी पर नख रेखाएं खींचने लगी। यह उनका मौन विरोध, दुख और प्रेम का एक निःशब्द स्वरूप था। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, उनके श्रृंगार को भी धो गई। उनके मुख पर लगाया गया अंगराग आंसुओं से धुल गया और उनके आंसू जब वक्षस्थल पर लगे कुमकुम से मिले तो वे रंग बिरंगे छींटों की तरह पृथ्वी पर गिरने लगे। यह दृश्य उनके बाहरी सौंदर्य के साथ साथ उनकी भीतरी वेदना का भी साक्षी बन गया। वह क्षण इतना मार्मिक था कि गोपियां कुछ कह नहीं सकी। शब्दों से परे उनके मौन ने ही सारी व्यथा कह दी। उनका यह मौन हृदय की अत्यधिक पीड़ा का प्रतीक था। ऐसा मौन जो चिल्ला रहा था कि उनका हृदय श्री कृष्ण के विरह में बिखरा हुआ है, छिन्न भिन्न हो चुका है। जब प्रेम मौन हो जाए तो उसका हर अश्रु एक श्लोक बन जाता है, और गोपियों की यह पीड़ा गहन
निशब्द करुण श्री कृष्ण को भी झकझोर गई। वे समझ गए कि यह केवल रास की इच्छा नहीं थी, वह आत्मा की पुकार भी थी, प्रेम की पराकाष्ठा थी। और इसी मौन ने रचा वह अमर रास, जहाँ भावनाएं शब्दों से परे होकर चिरकाल तक गूंजती रही। एक दिव्य मिलन की कथा। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुम अत्यंत क्रूर हो, तुम्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए। हम पूर्णतया शरणागत हैं, कृपा करके हमें अपना ले और इतनी क्रूरता से बातें न करें। निसंदेह आप श्री भगवान हैं और आप जो चाहे कर सकते हैं, किंतु ऐसी क्रूरता से हमारे साथ व्यवहार करना आपको शोभा नहीं देता। हम अपना सर्वस्व त्याग कर आपके चरण कमलों में शरण लेने आ रहे हैं। हाँ, ज्ञात है कि आप पूर्णतया सर्वत्र हैं, स्वतंत्र हैं और जो चाहे सो कर सकते हैं, किंतु हमारी विनती है कि हमें ठुकराएं नहीं। हम आपके भक्त हैं। आप हमें उसी तरह स्वीकार करें जिस प्रकार नारायण अपने भक्तों को करते हैं, उन्हें मुक्ति दे देते हैं। तो आप हमें किस प्रकार ठुकरा सकते हैं जब आपके पाद पद्मों के अतिरिक्त हमारे अन्य कोई आश्रय नहीं है। हे कृष्ण, आप परम शिक्षक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके ये उपदेश शास्त्र सम्मत है कि स्त्रियां अपने पतियों के प्रति निष्ठावान हो, अपने बच्चों के प्रति दयालु हो, वे अपने गृह कार्यों को संभाले और परिवार के गुरुजनों के प्रति आज्ञाकारिणी हो। किंतु हम यह भी जानती हैं कि सारे शास्त्रों के इन उपदेशों का तब भी पूर्णतया पालन हो जाता है जब कोई आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करे। हमारे पति, मित्र, परिजन तथा पुत्र सभी हमें आपकी उपस्थिति के कारण ही प्रिय एवं अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप ही समस्त जीवों के परमात्मा हैं। आपके बिना सब कुछ व्यर्थ है। जब आप शरीर को छोड़ते हैं तो वह तुरंत मर जाता है और शास्त्रों का आदेश है कि मृत शरीर को तुरंत नदी में प्रवाहित कर दिया जाए या जला दिया जाए। अतः अंततो गत्वा आप ही इस संसार में सर्वाधिक प्रिय पुरुष हैं। आप पर अपनी श्रद्धा तथा प्यार स्थापित करने पर हमें अपने पतियों, मित्रों, पुत्रों या पुत्रियों से बिछुड़ने का कोई अवसर नहीं आएगा। यदि कोई स्त्री आपको अपने पति रूप में स्वीकार करती है तो वह पति से कभी वियुक्त नहीं होगी, जिस तरह की देहात्म बुद्धि होने पर होता है। यदि हम आपको अपना परम पति मान लेती हैं तो फिर हमें विलग होने, पति विहीन होने या विधवा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप शाश्वत पति, शाश्वत पुत्र, शाश्वत मित्र तथा शाश्वत स्वामी हैं और जो कोई आपसे संबंध स्थापित करता है वह सदा सुखी रहता है। चूँकि आप समस्त धर्मों के शिक्षक हैं, अतः सर्वप्रथम आपके चरण कमलों की पूजा की जानी चाहिए। इसलिए शास्त्रों का कथन है कि आचार्य उपासना अर्थात आपके चरण कमलों की पूजा ही मूल सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि आप ही एकमात्र भोक्ता, स्वामी तथा एकमात्र मित्र हैं। इसलिए हम अपने समस्त तथा कथित मित्र, समाज तथा प्यार को त्याग कर आपके पास आई हैं और अब आप ही हमारे भोक्ता हैं। आप हमारा अनंत काल तक भोग करें, हमारे स्वामी बने, क्योंकि आपका यह प्राकृतिक अधिकार है। आप हमारे परम मित्र बने, क्योंकि आप स्वभाव से वैसे हैं। हमें अपनी परम प्रेयसी की भांति अपना आलिंगन करने दें। तत्पश्चात गोपियों ने कमल नयन कृष्ण से कहा, हमें आपको पति रूप में प्राप्त करने की चिर अभिलाषा है। कृपया हमें निरुत्साहित न करें। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने स्वार्थ का ध्यान रखता है, अपनी प्रिय आत्मा को आप में आश्रित कर देता है। जो लोग माया द्वारा भ्रमित हैं, जो झूठे विचारों से संतुष्ट होना चाहते हैं, वे ही आपसे अलग रहकर भोग करना चाहते हैं। तथा कथित पति, मित्र, पुत्री या माता तथा पिता, ये सब के सब दुख के कारण हैं। कोई भी इस जगत में इन सब के कारण सुखी नहीं रहता।
हालांकि माता पिता से आशा की जाती है कि वे बच्चों का लालन पालन करेंगे, किंतु ऐसे अनेक बालक हैं जो भोजन तथा आश्रय न मिल पाने के कारण कष्ट उठाते हैं। अच्छे चिकित्सकों की कमी नहीं है, किंतु जब रोगी मर जाता है तो कोई भी चिकित्सक उसे पुनः जीवित नहीं कर सकते। यद्यपि सुरक्षा के अनेक साधन हैं, किंतु जब अंत आ जाता है तो कोई साधन काम नहीं करता। आपकी सुरक्षा के बिना सुरक्षा के सारे तथाकथित साधन निरंतर यातना के साधन बन जाते हैं। अतः हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है कि आपको परम पति रूप में पाने की हमारी चिर अभिलाषा को आप इस तरह तोड़े नहीं। हे कृष्ण, इसमें संदेह नहीं कि जब हम गृह कार्यों में व्यस्त रहती हैं तो स्त्रियों के रूप में हम परम प्रसन्न रहती हैं, किंतु हमारे हृदयों को तो आपने पहले ही चुरा लिया है। अब हमारा मन गृह कार्यों में नहीं लगता और आप हैं कि लगातार हमें घर जाने के लिए कह रहे हैं। यद्यपि यह उचित उपदेश है, किंतु दुर्भाग्यवश हम लाचार हैं। हमारे पांवों में शक्ति नहीं रह गई है कि आपके चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी चल सकें। अतः यदि आपके अनुरोध से हम घर लौट भी जाएं, तो वहां हम क्या कर सकेंगे? हम आपके बिना कुछ भी करने की शक्ति खो चुकी हैं। अब हम अपना मन महिलाओं के रूप में गृहस्थी के कार्यों में न लगाकर एक भिन्न प्रकार की काम वासना का अनुभव कर रही हैं, जिससे हमारे हृदय जल रहे हैं। हे कृष्ण, हमारी प्रार्थना है कि आप अपनी सुंदर मुस्कान, अपने होठों से, दिव्य वाणी से इस अग्नि को बुझा दें। यदि आप ऐसा नहीं करते तो हम वियोग की अग्नि में जल जाएंगे। उस अवस्था में हम आपका तथा आपके सुंदर स्वरूप का चिंतन करती हुई अपना शरीर तुरंत त्याग देंगे। इस तरह हमारा विचार है कि हम अगले जन्म में आपके चरण कमलों पर निवास कर सकेंगे। हे कृष्ण, यदि आप कहते हैं कि हम घर जाएं और हमारे पति हमारे इस काम वासना को तुष्ट कर सकेंगे, तो हमारा यही कहना है कि ऐसा अब असंभव है। आपने हमें अवसर प्रदान किया है कि हम वन में आपके द्वारा भोगे जाएं, और भूतकाल में भी आप हमारे स्तनों का स्पर्श कर चुके हैं, जिसे हमने लक्ष्मी के समान वैकुंठ लोक में ऐसा सुख प्राप्त करते हुए आशीर्वाद मान लिया है। क्योंकि हमें इस दिव्य आनंद का स्वाद मिल चुका है, अतः हम अपनी वासना पूर्ति के लिए आपके अतिरिक्त अन्य किसी के पास जाने में रुचि नहीं रखती है। हे कृष्ण, लक्ष्मी के चरण कमल देवताओं द्वारा सदैव आराधित हैं। यद्यपि वे वैकुंठ में आपके वक्षस्थल पर विराजमान रहती हैं, किंतु उन्होंने तुलसी दल से सदा आच्छादित आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। आपके चरण कमल आपके सेवकों की उचित शरण है, और देवी लक्ष्मी आपके वक्षस्थल में न विराजकर नीचे उतरकर आपके चरण कमलों की पूजा करती है। अब हमने आपके चरणों की धूलि में अपने को रख लिया है। कृपया हमें ठुकराएं नहीं, क्योंकि हम पूर्णतया शरणागत हैं। हे कृष्ण, आप हरि कहलाते हैं। आप समस्त जीवों के समस्त दुखों को नष्ट करते हैं, विशेषतया उनके जिन्होंने घर बार छोड़कर आपकी पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है। हमने इसी आशा से अपने घर छोड़े हैं कि हम आपकी सेवा पूर्ण रूपेण कर सकें। हमारी एकमात्र यही विनती है कि आप हमें अपनी दासी बना लें। हम आपसे अपनी पत्नी बनाने को नहीं कहती, हमें केवल अपनी दासियां बना लें, क्योंकि आप श्री भगवान हैं और परकिया रस का भोग करना चाहते हैं, और आप दिव्य स्त्री आखेटक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अतः हम आपकी दिव्य इच्छाएं पूरी करने आई हैं। हम भी अपनी तुष्टि की तलाश में हैं, क्योंकि आपके स्मित मुख को देख देख कर हम अत्यंत कामुक हो उठी हैं। हम आपके समक्ष सारे आभूषणों तथा वस्त्रों से सुसज्जित होकर आई हैं, किंतु जब तक आप हमारा आलिंगन नहीं करते, हमारा यह सारा श्रृंगार तथा सौंदर्य अपूर्ण है। आप परम पुरुष हैं, और यदि हमारे श्रृंगार को
पुरुष भूषण के रूप में पूर्ण बना सके तो हमारी सारी इच्छाएं तथा शारीरिक सज्जा पूर्ण हो जाए। गोपियाँ आगे कहती हैं, हे श्री कृष्ण, हम आपके तिलक तथा कुंडल एवं घुंघराली लट्टों से आवृत मुखमंडल तथा आपकी अलौकिक मुस्कान को देखकर मोहित हो गई हैं। यही नहीं, हम आपकी बाहों से भी आकर्षित हैं, जो शरणागतों को आश्वासन देने वाली है। यद्यपि हम आपके वक्षस्थल से भी आकृष्ट हैं, क्योंकि उसका आलिंगन सदा देवी लक्ष्मी द्वारा किया जाता है, किंतु हम उनका स्थान ग्रहण करना नहीं चाहती। हम तो आपकी दासी बनकर ही संतुष्ट रहेंगी। यदि हम पर यह आरोप लगाते हैं कि हम वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाली हैं, तो हमें आपसे इतना ही पूछना है कि तीनों लोकों में ऐसी कौन स्त्री होगी जो आपके सौंदर्य तथा आपकी दिव्य बांसुरी की सुरीली ध्वनि से सम्मोहित न हो। इन तीनों लोकों में आपके प्रति स्त्री तथा पुरुष के संबंध में कोई भेद नहीं है, क्योंकि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आपकी तटस्थ शक्ति या प्रकृति से संबंधित है। कोई भी भोक्ता या नर नहीं है, हर कोई आपके द्वारा भोग्य है। तीनों लोकों में कोई ऐसी स्त्री नहीं जो एक बार आपके प्रति आकृष्ट होकर अपने पतिव्रत के पथ से डिग न जाए, क्योंकि आपका सौंदर्य इतना दिव्य है कि न केवल स्त्री तथा पुरुष अपितु गौएं, पक्षी, पशु, यहाँ तक कि वृक्ष, फल तथा फूल भी मोहित हो जाते हैं। तो हम लोगों का क्या कहना। किंतु इतना तो निश्चित है कि चूँकि भगवान विष्णु सदा से असुरों के आक्रमण से देवताओं की रक्षा करते आए हैं, अतः आप भी हमारी सभी प्रकार के कष्टों से रक्षा करने के लिए वृंदावन में अवतरित हुए हैं। यदि आप सोचते हैं कि आपकी कमल जैसी हथेलियाँ हमारे वक्ष स्थलों को स्पर्श करते ही दग्ध होकर राख बन जाएगी, तो हम विश्वास दिलाती हैं कि आपकी हथेलियाँ पीड़ा के बजाय आनंद का अनुभव करेंगी। जिस प्रकार कमल का फूल अत्यंत कोमल होते हुए भी सूर्य के प्रखर ताप का आनंद लेती है। गोपियाँ का अनुराग विनय सुनकर श्री भगवान आत्मविभोर होने पर भी हंसने लगे और गोपियों के प्रति अत्यधिक दयाद्र होने के कारण भगवान उनकी इच्छा अनुसार उनका आलिंगन चुंबन करने लगे। जब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गोपियों के मुखरों को देखा तो उनके मुखों की शोभा 100 गुनी बढ़ गई। जब वे उनके मध्य में उनका भोग कर रहे थे तो वह असंख्य प्रकाशमान नक्षत्रों के मध्य चंद्रमा जैसे प्रतीत हो रहे थे। इस तरह नाना रंग के फूलों की मालाओं से अलंकृत सैकड़ों गोपियों से घिरकर श्री भगवान वृंदावन के जंगल में विचरण करने लगे, जहाँ वे कभी स्वयं गाते और कभी गोपियों के साथ साथ गाते। इस प्रकार भगवान तथा गोपियाँ यमुना के शीतल रेतीले तट पर पहुँच गए, जहाँ कमल तथा कुमुदिनियाँ खिली थी। ऐसे दिव्य वातावरण में गोपियाँ तथा कृष्ण एक दूसरे के साथ आनंद विहार करने लगे। यमुना तट पर विचरण करते हुए कभी वे गोपियों के सिर, वक्षस्थल या कमर को अपनी बाहों में भर लेते, तो कभी एक दूसरे को चुटकी काटते और परिहास करते। वे एक दूसरे को देख देख कर आनंद लूटने लगे। जब कृष्ण गोपियों के शरीर का स्पर्श करते तो उनकी आलिंगन की वासना बढ़ जाती। उन सबों ने इन लीलाओं का आनंद लूटा। इस प्रकार श्री भगवान की कृपा पाकर सारी गोपियाँ धन्य हुई, क्योंकि उन्होंने रंच मात्र सांसारिक यौन जीवन के बिना उनके सानिध्य का आनंद उठाया। किंतु शीघ्र ही गोपियों को यह सोचकर गर्व होने लगा कि उन्हें कृष्ण के सानिध्य का सुयोग प्राप्त हुआ है, अतः वे इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशालिनी हैं। किंतु भगवान कृष्ण, जिन्हें केशव कहा जाता है, उनके इस गर्व को तुरंत पहचान गए और उन्हें अपनी अहेतुकी कृपा दिखाने के उद्देश्य से तथा उनके झूठे गर्व को दमन करने के लिए वे तुरंत उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए जो उनके वैराग्य ऐश्वर्य का सूचक है। श्री भगवान सदैव 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में पूर्ण है।
और यह उनके वैराग्य ऐश्वर्य का उदाहरण है। यह वैराग्य कृष्ण की पूर्ण अनासक्ति की पुष्टि करता है। वे सदैव स्वावलंबी आत्माराम है और किसी पर निर्भर नहीं रहते। यही मंच है जहाँ उनकी दिव्य लीलाएं संपन्न होती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।